मेरे डैड उनको जिसे बोलते हैं कि निमोनिया हुआ था लंग्स का, तो वो हॉस्पिटलाइज हुए और उनको डॉक्टर ने पहले तो बोला कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, बट धीरे-धीरे करके उनका बुखार जो था वो 103, 106 होने लगा। उनको फिर डायग्नोज़ किया गया न्यूमोथोरैक्स है उनको। तो अब डॉक्टर ने उनके ऊपर इलाज करना शुरू किया, ट्रीट करना शुरू किया। तो मुझे ऑलरेडी एंजल्स का इंडिकेशन थोड़ा आ चुका था क्योंकि ये बात हुई 12 दिसंबर की। जिसे 12 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है, तो उस समय मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं थी और उनका फ़ोन नहीं आ रहा था, ना मेरी मदर का फ़ोन आया। तो मैं थोड़ा-सा चौंक-सी गई थी कि ऐसा क्या हुआ है कि आज मेरे डैड का फ़ोन नहीं आया। तो मैंने तुरंत से बात की उनसे, तो मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 14 दिसंबर को मेरे ब्रदर का फ़ोन आया कि शारू तू आजा क्योंकि डैड इज़ नॉट वेल। और इस 12 से 14 के बीच की जो 1 दिन, जो डेढ़ दिन था, उसमें मैंने एंजल्स के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। और जैसे कहते हैं ना कि जिस समय आपके प्रियजन बीमार पड़ते हैं तो अचानक से इमोशन का एक जो होता है क्लाउड आ जाता है आपके हाँ, ऊपर, तो फ्लो उस होता समय है। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और मैं वो सुन नहीं पा रही थी ठीक से जो एंजल्स बोल रहे हैं। और मैं चाहती थी कि मैं ना पॉजिटिव मैसेज लूं उनसे, चाहे वो दूसरी चीज बोलना चाह रहे थे और मैं उसको जबरदस्ती पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि मेरे डैड ठीक हो जाएंगे। तो जब मैं ऑरिकल रीड कर रही थी डैड का, यानी कि जो एंजल कार्ड रीडिंग कर रही थी डैड का, उसमें भी चीजें दिख रही थी मुझे, लेकिन चीजें जो दिख रही थी वैसे देख रही थी मैं जैसा मैं देखना चाहती थी। तो ये करने के बाद जब मैं वहां पहुंची, तो मैंने अपने डैड को वहां पे देखा और डैड उस समय बहुत चिंतित थे क्योंकि उनके कुछ कुछ परेशानियां थी जो मुझे समझ में आ रही थी। और उन्होंने एक बहुत प्यारा एक एक्सपीरियंस मुझे सुनाया और बताया, जो कि उनका जिसे कहते हैं डिवाइन बीइंग्स या एंजल्स के साथ हुआ था। तो उन्होंने बताया कि जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे हाथ किसी ने पीछे से चेन में बांध रखे हैं और मैं डार्कनेस में हूँ, कंप्लीट डार्कनेस है। और आगे मेरे सामने जो है मेरे जो मृत रिश्तेदार हैं वो खड़े हैं और मेरे पीछे जो वो रिश्तेदार खड़े हैं जो अभी भी जीवित हैं। और इन दोनों के अंदर टसल हो रहा था। कोई मुझे यहाँ से खींच रहा था, कोई मुझे यहाँ से खींच रहा था और मेरे क्योंकि हाथ बंधे थे, तो मैं उन तक नहीं पहुँच पा रहा था। और अचानक से फिर क्या हुआ, जैसे एंजेलिक लाइट थी, वो उन दोनों के ऊपर गिरी और उसके बाद मेरा रस्सी अपने आप खुली और रस्सी खुलने के बाद मैंने सिर्फ सैफरन के कलर के 2 पहाड़, जैसे वो हनुमान जी के ऊपर सैफरन गिरा हुआ होता है ना, तो वो बिल्कुल वैसे कलर के 2-2 पहाड़ दिखे मुझे और खूब सारी लाइट मुझे दिखी और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने अंधकार से बाहर निकाल प्रकाश दिया। की ओर ले गए। तो जब उन्होंने मुझे ये एक्सपीरियंस सुनाया और ये एक्सपीरियंस सिर्फ उन्होंने मुझे बताया क्योंकि उनको पता था कि मैं आध्यात्म के रास्ते पे हूँ और ये मैं समझ पाऊंगी और कोई शायद नहीं समझ पाएगा इस चीज को। तो मुझे इंडिकेशंस तो अब एंजल्स दे रहे थे कि अब उनका टाइम आ रहा है पास। लेकिन फिर भी एक बेटी हूं तो नहीं समझ पा रही थी कि ये सही है कि नहीं सोचना ऐसा। लेकिन फिर धीरे 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 करके उनकी यात्रा शुरू हुई और ये जब जो एक्सपीरियंस उन्होंने समझाया सुनाया तो मैंने अपनी मदर को बताया कि ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है उनका, तो आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ। तो क्योंकि मैं मेरे डैड एयरफोर्स में रहे तो मेरी मदर मेंटली वैसे बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने बोला कि शारू तुम बताओ कैसा है, क्या है, तो मुझे बताओ क्या है, मुझसे छुपाना मत कुछ भी। तो धीरे धीरे मैंने अपनी मॉम को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ कि ये चीजें जो थी, अ, अचानक से क्या होता था कि डैड की तबीयत खराब होने लग जाती थी, फ्लक्चुएशंस थी। और एक बार ही ऐसा हुआ कि वो लेटे हुए थे और मतलब वो कंप्लीटली जिसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स जो उनको दे रखे थे। तो स्टेरॉइड्स की वजह से वो बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस में थे। उनके अंदर कुछ भी कोई कॉन्शियसनेस जैसे बोलते हैं वो नहीं थी। तब मैंने उनका हाथ पकड़ के, बहुत स्वोलन हाथ था उनका, बहुत सूज गया था, उनके हाथ पैर सूज गए थे और उनके हाथ पैर बांध के भी रखे हुए थे डॉक्टर्स ने। ओह! क्योंकि क्योंकि एकदम से पेन अगर होता है तो वो अपने आप को मारने की कोशिश भी करने लग जाते थे बिकॉज ऑफ द पेन। तो मैंने उनका हाथ बहुत प्यार से पकड़ा
और मैं वहीं पे आंख बंद करके एंजल्स के साथ और लॉर्ड शिवा के साथ मेडिटेट करने लगी। और उस समय मुझे ऐसा फील हुआ, तब उन्होंने बताया मुझे कि किस तरीके से एक सोल में जद्दोजहद हो रही थी, कि मेरे डैड की सोल जाना भी चाहती है, लेकिन कुछ ऐसे अटैचमेंट्स थे उनके साथ जिनकी वजह से वो निकल नहीं पा रही थी। तो वो जाना भी चाह रही है और नहीं भी जाना चाह रही, ऐसा। और इस टसल की वजह से वो अपनी बॉडी नहीं छोड़ पा रहे थे, फिजिकल बॉडी, क्योंकि वो बहुत पेन में थे, बहुत ज्यादा। और डॉक्टर्स इतनी कोशिश कर रहे थे उनको बचाने की, और मुझे पता था कि अगर वो बचाने की कोशिश करते भी हैं तो भी वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। तो लेकिन फिर भी उनको स्टेबलाइज करके रखा हुआ था। और तब मैंने एंजल्स से पूछा कि एंजल्स कब? एंजल्स ने कहा, उस समय मैंने अपने डैड की पलंग के पीछे पांचों एंजल्स को देखा। मैंने वहां पे मेरे खुद के जो मेरे नानू रहे, जो कि मेरे जिनको बोलते हैं स्पिरिट गाइड रहे मेरे, वो वहां खड़े थे। मेरी दादी रही, वो खड़ी थी। तो ये सब जन थे जो ये खड़े थे वहां पे उनको ले जाने के लिए। एंड आई कुड लिटरली सी, मतलब मैं देख पा रही थी कि ये चीज चल रहा है। तो मैंने एंजल से पूछा कब है टाइम? तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम इनके बारे में ऐसा सोचोगे तो टाइम तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये सोल का अपना डिसीजन है, जिसे आप फ्री विल बोलते हो। उसमें एंजल्स भी इंटरफेयर नहीं करते। तो उनका फ्री विल जब भी होगा, जब वो चाहेंगे निकलना तो वो निकलेंगे। हम भी यहाँ पे शांति से हम लोग उनकी वेट कर रहे हैं। तो ये चीज हुआ, और अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर्स तुरंत आए। मैं फिर से दोबारा से प्रेयर रूम में गई हॉस्पिटल के, और प्रेयर रूम में मैंने दोबारा से मेडिटेट करना शुरू किया। और तब उन्होंने मुझे कुछ चीजें दिखानी शुरू की कि ये अटैचमेंट्स से जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे हुआ कि मैंने मॉम को, भाई को बताना शुरू किया कि आपको ये अटैचमेंट से हटना है। अगर आप अटैचमेंट से नहीं हटोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये हुआ, एक ये इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे मेरे डैड उस तरीके से, इस तरह से जा रहे थे कि भाई बस अब पता चला, अभी न्यूज आई, अभी न्यूज आई। और अचानक से एक टाइम ऐसा आया कि मेरे डैड एकदम बिल्कुल एकदम से तंदुरुस्त हो गए थे, ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए थे। और अचानक से एक आशा की ज्योत जगी कि हाँ अब डैड ठीक हो जाएंगे। उनके वाइटल्स भी ठीक हो रहे थे, इन्फेक्शन भी उनका चला जा रहा था। वो हुआ सिर्फ एक दिन के लिए, और उस एक दिन में पहले तो समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ भैया को भी होप हो गई, मॉम को भी हो गई। मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ डैड ने शायद डिसाइड कर लिया है कि अब वो यहीं रहेंगे। तो वो सिर्फ एक दिन वो होश में आए, और उस होश में आके उन्होंने हर एक इंसान के साथ जो वहां था बात की। चाहे वो मेरे बच्चे हुए, चाहे मेरे हस्बैंड हुए, चाहे वो मैं हुई, या चाहे मेरा भाई हुआ, मेरी मदर हुई, सबके साथ उन्होंने अलग 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 करके एक लास्ट मैसेज जिसे बोलते हैं, जिसे एक अपना अंदरूनी एक मैसेज होता है, एक प्यार का मैसेज, एक बाय वाला मैसेज होता है ना, कुछ फेयरवेल मैसेज, वैसा वाला कुछ दिया उन्होंने सभी को, हर एक इंसान को। और जिस दिन उन्होंने दिया उसके रात को ही उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। और डॉक्टर्स ये समझ नहीं पाए कि इनके तो वाइटल्स ठीक हो गए थे, इनका इन्फेक्शन लंग्स से बिल्कुल खत्म हो गया था, न्यूमोनिया खत्म हो गया था। तो अब अचानक से ये दोबारा से ये इन्फेक्शन कैसे आ गया? क्योंकि वो दोबारा से जब टेस्ट किया गया अगले दिन, तो उनके दोनों लंग्स दोबारा से इन्फेक्टेड दिखे। तो वो हमें समझ नहीं आया कि एक दिन पहले कुछ इन्फेक्शन नहीं था एमआरआई में और सीटी स्कैन्स में, और अगले दिन सब कुछ था। ये कैसे हो गया? तो तब, क्योंकि इससे पहले मेरी मॉम ने, मेरे ब्रदर ने, जिस समय डैड उनसे बात कर रहे थे, तो उनके साथ उन्होंने बैठ के ये भी अटैचमेंट्स का भी बोला कि अगर आपका ये है कि आपकी जर्नी, आपकी यात्रा खत्म हो गई है, तो आप प्रस्थान करो, आप जाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा है, यहाँ आपको यहाँ के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जब ये शब्द उन्होंने सुने, तब वो अटैचमेंट्स जो थी वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके निकल गई। और जब उनके अंदर कोई डर, कोई एक क्वेश्चन, प्रश्न नहीं था अपने लिए, तब रात को जो था धीरे धीरे उनके वाइटल्स खराब होने लगे। और रात को उस दिन अभी भी आई रिमेम्बर, 31 दिसंबर का दिन था जब सब लोग न्यू ईयर मना रहे थे, और 1 जनवरी मेरे डैड का बर्थडे भी होता है। और 31 दिसंबर को
जो था मैंने उनको ध्यान में, क्योंकि यूजुअली मैं डैड को 12 बजे हमेशा विश करती थी उनकी बर्थडे का, तो मैं तब फिर से मेडिटेशन में बैठी क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे और मैं घर पे मॉम के साथ थी। तो मैं उनको बर्थडे विश करने के लिए और एंजल्स को बोलने के लिए मैं बैठी थी, और जैसे ही बैठी तो अचानक से मैंने डैड को आर्कएंजल इज़राइल, जो कि एंजल ऑफ डेथ जिनको बोला जाता है, उनके साथ देखा और वो उनको रोशनी में लेके जा रहे थे। और तब मुझे ये पता चल गया था कि नेक्स्ट डे मेरे डैड जो हैं वो बॉडी छोड़ देंगे। और अगले दिन 6:30 बजे हमें कॉल आया हॉस्पिटल से कि आप मॉर्निंग में, कॉल आए कि आप आ जाइए, एक बारी मिल लीजिए उनसे। और हम वहाँ पे मिले, मैं और मेरा ब्रदर वहीं पे था, मेरे हस्बैंड वहीं पे थे। हम लोग गए वहाँ पे और 7:45 एएम मॉर्निंग का टाइम था जब उन्होंने अपनी लास्ट जो था, उन्होंने ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ। सो लेकिन बेस्ट चीज़ ये थी कि जब उन्होंने वो मुझे मैसेज दिया था, जब मैंने आपको बोला सबको मैसेजेस दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये बोला था, शारू मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। मैं पहले नहीं रह पाया तुम्हारे साथ जिस तरह से तुम चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और उन्होंने ये प्रॉमिस जो दिया था मुझे, ये उस पे अभी तक वो कायम है। आज 2023 है और अभी तक वो मुझे गाइड करते हैं, अभी तक वो मुझे बताते हैं वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक ये बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था जिसने मुझे उस डायमेंशन के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी दी, क्योंकि डैड ने मुझे उस डायमेंशन, जो हीलिंग चेम्बर्स थे और वहां पे किस तरह से काम होता है, आत्माएं कैसे काम करती हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहां का वर्ल्ड कैसा होता है, क्या होता है, वो सब चीजों की जो एक इंफॉर्मेशन थी, एक नॉलेज थी, वो उन्होंने एंजल्स के थ्रू मुझे दिलवाई। सो दैट इज ऑल्सो, आई एम ग्रेटफुल टू एंजल्स की उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं वो चीज कर सकी। तो आज मैं वही, उस चीजों को जो मैंने सीखा है उनसे, उसी को लोगों तक पहुंचाती हूँ, लोगों की सेवा करती हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ थ्रू द एंजल्स। तो ये एक्सपीरियंस रहा डैड के साथ।